अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल भी शायद पढ़ लिया होगा। डिपोटेशन सिस्टम कब से चालू हो रहा है। तो भैया, डिपोटेशन सिस्टम चालू हो या ना हो वो मायने नहीं रखता, वो मतलब नहीं रखता। मायने मतलब उस पर रखता है कि कौन बंदा जो है डिपोट खुद से इशू करवा सकता है और कौन बंदा नहीं करवा सकता है। अब ये अपडेट दिया है सऊदी हुकूमत ने, तो बहुत सारे लोग खुश होंगे कि भैया मैं भी भाग के जो है खुद से अपने मोबाइल से जो है डिपोटेशन लगवा सकता हूँ, या किसी भी एजेंट से, किसी ऑफिस वाले से करवा सकता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सोच लेना ही पॉसिबल नहीं है, और कोई नियम कानून लागू हो जाना भी आसान नहीं है। यानी लागू हो जाता है, लेकिन वो कर लेना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी ऑल पे क्लिक करके वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना, या सलाम का जवाब ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ भैया, डिपोटेशन सिस्टम जो अगर लागू होगा, अभी तक तो ऐलान हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, सिस्टम में आया ही नहीं अभी तक। अगर सिस्टम में आ जाएगा तो इसका भी अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, हम लोग के थ्रू। हम लोग वीडियो बना के भी डाल देंगे प्रॉपर कि कैसे क्या करना है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये किन किन लोगों के लिए होगा, ये समझने वाली बात है कि हम चाहे तो क्या हम अपने लिए कर सकते हैं, इसी चीज़ को हमें समझना होगा। अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। हो सकता है कि आप बात को समझे ही नहीं और गलती करके बैठे हो, भैया घर जाने की वजह, डिपोर्ट होने की वजह आप इधर उल्टा फंस गए। इसलिए बोलता हूँ वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा करो। और बहुत सारे लोग देखे बिना ही कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी कर देते हैं। मैंने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले कुछ कमेंट का जवाब भी दिया था, जिनमें 2-3 भाई ने उल्टा सीधा कमेंट भी किया था। तो चलो, कमेंट उल्टा सीधा करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब बता देता हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग सऊदी अरब में हो, सोचते हो कि यार मैं भी कफील के पास परेशान हूँ, कंपनी में परेशान हूँ, भाग के खुद के मोबाइल से डिपोटेशन सिस्टम इशू कर दूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उन लोगों के लिए है कि हम मान लीजिए कफील के पास काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, हमारा इकामा एक्सपायर हुए 4 दिन हो गया। तो जैसे कफाले का रूल है कि 4 दिन इकामा एक्सपायर हो गया तो दूसरा कफील कंपनी ढूंढकर कफाले का ट्राई मार सकते हैं, हो भी जाता है कफाला। तो वैसे ही है कि आप डिपोर्ट सिस्टम के हिसाब से जो है कानूनी तौर पे अगर आपका इकामा 4 दिन एक्सपायर हुए हो गया तो आप अपने मोबाइल से इशू करवा सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं कि भैया मुझे डिपोर्ट होना है। तो इस तरह से हो सकता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है, ठीक है, इकामा एक्सपायर नहीं है, तो आपका डिपोर्टेशन सिस्टम वाला जो भी है मोबाइल से इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि आप नए नए आए हो, आपका 3 महीना तक इकामा नहीं बना, तो क्या होगा? आप डिपोर्ट हो सकते हो? तो भैया बिल्कुल हो सकते हो। आपका 3 महीना तक इकामा नहीं बना, किसी से भी लगवा लो, खुद से लगाने आता है तो खुद से लगवा लो, इशू हो जाएगा, आप अपने देश जा सकते हो। डिपोर्टेशन सिस्टम अपने मोबाइल से करके उसके बाद टिकट लिए और चले गए। लेकिन ये कब होगा एक्टिव? यानी सिस्टम सिस्टम जो है कंप्यूटर पर यानी ऑनलाइन हो जाएगा, यानी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ही कर सकते हो। अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, अभी तक कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो अभी नहीं कर सकते। और तीसरा है कि जिसका हुरूप लगा हुआ है, तो वो तो भाई बिंदास किसी भी समय किसी भी टाइम डिपोर्टेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं, कहीं से भी लगवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, टिकट लीजिए और चले जाइए। और इसमें चौथा पाँचवा कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं भाग के कर लूँगा, तो भैया भाग भी जाओगे अगर और आपका इकामा वैलिड है तो आप डिपोर्ट नहीं हो सकते। ये सऊदी अरब के कोई भी लेबर लॉ में या कोई भी आर्टिकल नंबर में नहीं है कि आप भाग के डिपोर्ट हो सकते हो। हाँ, इसमें एक तरीका है कि अगर आप भाग के किसी एजेंट के थ्रू पकड़वा के जा रहे हो तो वो अलग मैटर है। लेकिन आप खुद से चाहोगे कि मैं इस सिस्टम का, डिपोर्टेशन सिस्टम का जो है लाभ उठा लूँ, फ़ायदा उठा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में खुराफाती दिमाग लगाते हैं कि भाई मैं ऐसा ऐसा करके हो सकता है कि जा चला जाऊँ। बहुत सारे लोग सलाह किसी से लेते नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे निकल जाते हैं, तो बाद में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग फंस जाओ और निकलने में बहुत ही परेशानी हो, बहुत ही दिक्कत हो। घर से आपको घर गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के या ज़मीन बेच करके पैसा आपको इधर हुकूमत को पे करके जाना पड़े, या कफील को या कंपनी को पे करके जाना पड़े। इसलिए मैंने डिटेल में बताया है कि बस आप लोग किसी तरह सच्चाई से दूर मत रहो यार। सच्चाई को पूरा लास्ट तक जानोगे तभी आपको कोई भी चीज़ का समाधान मिलेगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका कोई भी इशू रहेगा, किसी से राय मशविरा लेते हो, किसी से सुझाव लेते हो, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। या किसी का वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, लास्ट तक देखोगे तो कहीं ना कहीं कहीं पे बात समझ में आएगी कि हाँ ये बंदा क्या बोल के गया, अब ये हमारे फ़ायदे का है या फ़ायदे का नहीं है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा अगर लास्ट तक देखोगे तो। अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो भाई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और ऐसे ही रोज़ रोज़ लास्ट तक देखिए, लेकिन लाइक करके जाया करो यार। आप लोग सब्सक्राइबर हो मेरे, तो लाइक तो बनता है।
और वीडियो अच्छी लगती है तो 2-4 दोस्तों में शेयर करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।